तो फाइनली किया सोनेट के प्राइसेस रिवील हो चुके हैं एंड काफ़ी एक्साइटमेंट था कार की वजह से एंड काफ़ी ज़्यादा लोग ने बुकिंग लगा रखी 10,000 के अराउंड बुकिंग्स हो चुकी थी। तो फाइनली प्राइसेस आ गई हैं एंड सच बताऊं तो यार प्राइस जस्ट ओके हैं, ज़्यादा कुछ मतलब अपीलिंग प्राइसेस नहीं है। पर्सनली यार जो मुझे फील हो रहा है प्राइसेस को देख के मुझे सच में लग रहा है कि इन्होंने ये प्राइसेस अपनी सिस्टर कंसर्न का मतलब Hyundai की जो साथ में कार आ रही है वेन्यू उसको देखते हुए ये प्राइजेस रखे हैं इन्होंने। एंड वो क्यों रखे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ साथ में। तो सबसे पहले हम प्राइजेस की बात कर लेते हैं मैं एंड साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि इसमें वैल्यू फॉर मनी कौन सा मॉडल है। यार वैल्यू फॉर मनी सही मायने में यार जो इंसान मतलब जो उसकी कैपेसिटी है जो जितने वो खर्च कर सकता है पैसे उस पैसे में जो उसे कार मिल रही है वो उसको वैल्यू फॉर मनी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं किया सोनेट के बारे में। तो उस पर बस बेसिक मैं आपको इंजन बता देता हूँ। उसमें 3 इंजन ऑप्शन है। एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन, एक आता है 1.5 लीटर का फिक्स ज्योमेट्री टर्बो 100 bhp 240 Nm टॉर्क के साथ डीजल इंजन, और एक आता है 1.5 लीटर का वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो जो आपको सेम क्रेटा में मिलता है, वो आता है 115 bhp के साथ एंड उसमें है 250 Nm का टॉर्क। तो एक आता है आपका पेट्रोल में टर्बो पेट्रोल इंजन GDI, तो वो आता है आपका 1 लीटर टर्बो 120 bhp के साथ, इसमें 170 Nm का टॉर्क है। तो ये हो गए 3 इंजन। और इसमें मॉडल्स बता देता हूँ। उसमें बेस मॉडल आता है HT, उसके बाद HTK, उसके बाद HTK प्लस, HTX, HTX प्लस एंड GTX प्लस। तो ये सारी लाइनअप है इसकी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस मॉडल। तो HT इज़ द बेस मॉडल और उसका प्राइस है HT 1.2 लीटर का मैनुअल के अंदर 6,71,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो अगर आप इसे ऑन रोड पे की तरफ जाएंगे 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये आपको बैठ जाएगा 8 लाख रुपीज़ के अराउंड, जो ठीक ठाक है इसका। लेकिन बेस मॉडल में यार कोई फीचर्स नहीं है। तो कॉमन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो आपको सारे ही मॉडल मिलेंगे तो डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, नॉट फोल्डेबल, ओनली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल्स। इसके अलावा आपको इसमें बेस मॉडल में कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलने वाला। पीछे की जो विंडोज हैं वो मैनुअली रोटेट करने वाली हैं। कोई व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। पीछे की सीट के हेडरेस्ट कोई एडजस्टेबल नहीं है। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको। इसमें पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, ना कोई म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो बिल्कुल भी ना फीचर्स के हिसाब से और ना ही इंजन के हिसाब से कोई वर्थ नहीं रखता। 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए यार बहुत ज्यादा पैसे होते हैं एक कार के लिए। और जस्ट फॉर अ स्यूडो SUV, वो भी एक रेस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 8 लाख रुपीज फॉर अ टाइनी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इज नॉट वर्थ एट ऑल। तो मेरे हिसाब से यार जो 1.2 लीटर है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा लेने के लिए, वो भी इतने कम फीचर्स के साथ। एटलीस्ट 4 पावर विंडोज हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसके बाद आता है इसका HTK मॉडल, उसकी प्राइस है 7,59,000 रुपीज़। फिर आता है HTK प्लस मॉडल 1.2 लीटर में, उसकी प्राइस है 8,45,000 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए। और उसमें अगर आप ऑन रोड पे जाएंगे तो आपको 10 के आसपास पड़ जाएगा, जो यार मतलब हंसी आ रही है सोच के भी। 10-10.5 लाख रुपए, वो भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। और HTK प्लस में भी फीचर मतलब ठीक ठाक है, लेकिन जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन यार बिल्कुल वर्थ नहीं रखता इतने पैसे। तो यार मेरे हिसाब से मतलब सोनेट में देखेंगे तो 1.2 लीटर इंजन बिल्कुल मतलब अवॉइड करिएगा लेने के लिए, क्योंकि मतलब आपको फिर बाद में रेग्रेट रहेगा कि यार मैंने क्या ले ली। गाड़ी भी बड़ी और चलाने में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा और फीचर से भी आप जा रहे हैं। और 10 लाख रुपया बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। इतने पैसे में तो कॉम्पिटिशन में एक से एक अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो यार अब मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने प्राइजेस रखे हैं ये अपनी सिस्टर कार वेन्यू जिससे टिकी रहे उस हिसाब से रखे हैं, क्योंकि इसका अब आगे मैं बताने वाला हूँ कि पेट्रोल जो 1 लीटर GDI है उसमें कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो इसमें बेस मॉडल सिर्फ आपको 1.2 लीटर में मिलने वाला है। उसके बाद सीधा आपको 1 लीटर जो GDI इंजन है वो मिलेगा HTK प्लस के साथ। और HTK प्लस में आपको उसमें मिलेगा IMT गियर बॉक्स। तो इसमें कोई मैनुअल गियर बॉक्स नहीं मिल रहा है, जो साफ क्लियर दिखाना चाह रहे हैं कि ये अपनी वेन्यू से साथ कंपटीशन नहीं रखवाना चाहते। अगर दोनों में मैनुअल आ जाता तो फिर हो सकता है लोग सोनेट की तरफ बायस हो जाते। लेकिन अब जिसे
टोटली मैनुअल चाहिए टर्बो पेट्रोल के साथ, वो डेफिनेटली वेन्यू ही खरीदेगा अगर उसे कोरियन सिबलिंग्स में जाना है तो ये इन्होंने एक अपनी मतलब कंपनी की सेल्स को बनाए रखने के लिए इन्होंने डेरिवेबल, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इन्होंने जानबूझ के इसमें कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया है, जो कि मतलब काफ़ी मतलब दुख की भी बात कह सकते हैं, लेकिन जो कंपनी का डिसीजन रहता है। तो HTK प्लस में आपको एक IMT मिलने वाला है, कोई मैनुअल नहीं मिलने वाला है, जिसकी कीमत है 9,49,000 रुपीज़, मतलब 9.5 लाख रुपए के करीब। ये एक्स शोरूम है और मुझे मतलब इसकी प्राइस ठीक लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही प्राइस में। ये ऑन रोड जाते जाते आपको 11 लाख के आसपास पड़ जाएगा ये मॉडल। तो अगर आप वेन्यू से कंपेयर करें तो वेन्यू का 10,74,000 मतलब 11 के अराउंड में ही आपको DCT के साथ मिल जाता है, लेकिन वो मिलता है S मॉडल, उसमें फीचर्स इतने नहीं आते। लेकिन कंपैरेटिवली HTK प्लस में बहुत ज़्यादा फीचर्स है। अब इसमें एडिशनली क्या फीचर्स मिलते हैं आपको HTK और HTE के ऊपर, एक तो आपको इसमें ऑल 4 पावर विंडोज मिलेंगी, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलेंगे, कोई एलॉय व्हील्स का ऑप्शन इसमें भी नहीं है। इसमें मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साथ में मिलेंगे। इसमें आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा 8 इंचेस का विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसमें 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स का सिस्टम मिलेगा विद आर्केमीज साउंड सिस्टम। इसमें आपको अगर आप पेट्रोल में DCT लेंगे तो इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलने वाले हैं, एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिलेगा। फुल टच स्क्रीन सिस्टम के साथ साथ आपको इसमें जो MID सिस्टम है वो भी आपको फुल TFT डिस्प्ले वाला मिलने वाला है। तो फीचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा वेल लोडेड पैकेज है और इसकी प्राइस 9,49,000 रुपीज़ है मैनुअल के लिए। एंड अगर आप यही मॉडल DCT में लेते हैं तो पूरा 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा 10,49,000 रुपीज़ DCT में है। तो ये ऑन रोड के करीब जाते जाते 12 लाख रुपीज़ का बैठ जाएगा। तो 12 लाख रुपए HTK प्लस मॉडल के लिए देने तो ठीक ठाक पैसे हैं, ज़्यादा भी नहीं कंसिडर कर सकते। नॉर्मली सारे फीचर्स मिल रहे हैं एक्सेप्ट पुश स्टार्ट बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, एलॉय व्हील्स और LED हेड। इसमें मेरे हिसाब से इन्होंने एटलीस्ट LED गाइडलाइंस भी ऐड कर देनी चाहिए थी। फ्रंट में DRLs मैं कहना चाह रहा हूँ, DRLs भी ऐड कर देते तो काफ़ी सही रहता। उसके बाद आता है इसमें HTK प्लस के बाद आता है STX प्लस एंड GTX प्लस। तो आपको 7 स्पीड DCT HTK प्लस मिलने वाला है। और अब देखिए आप कंपेयर करेंगे वेन्यू से, तो वेन्यू में तो टॉप एंड आता है मॉडल SX ऑप्शनल, उसमें DCT ऑप्शन नहीं है, SX प्लस में DCT है। अब देखिए यहाँ इन्होंने मैनुअल और IMT में भी सेम इन्होंने ऐसे किया है। वहाँ पे वेन्यू में आपको टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल मिल जाता है, यहाँ सोनेट में टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल नहीं मिलता है, सिर्फ IMT का ऑप्शन मिलता है। तो इन्होंने यहाँ ऐसे बैलेंस कर दिया दोनों कार्स को। तो बात करते हैं HTX प्लस 6 स्पीड IMT में आपको टर्बो पेट्रोल का प्राइस है 11,65,000 रुपीज़, जो कि देखा जाए तो यार मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं HTX का प्राइस बताना भूल गया हूँ आपको, और HTX का प्राइस है 9,99,000 रुपीज़। तो ये HTK प्लस DCT HTK प्लस से ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है HTX। तो यार 50,000 रुपीज़ अगर आप बम्प कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा HTX मॉडल भी, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब एक लग्जरी फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं कि जो इनके LED टेल लैम्प्स है एंड क्राउन हार्ट बीट वाली है, LED DRLs हैं, एलॉय व्हील्स वगैरह, सनरूफ भी इस मॉडल में आपको ऐड हो जाती है, स्टार्ट कीलेस एंट्री। तो HTX 6 स्पीड IMD 10 लाख रुपए में बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, आप ये ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। HTK प्लस जस्ट 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने आपको, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर मिलते हैं, सनरूफ, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, एलॉय व्हील्स, LED DRLs, रियर LED टेल लैम्प्स, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। एंड आपको इसमें दुख की बात बस ये है कि इसमें कोई आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं मिलेगा, लेकिन IMT इटसेल्फ इज एन ऑटोमेटिक, तो उसमें एज सच कोई वरी की बात नहीं है। हो सकता है कि लोगों को थोड़ा टाइम लगे उसमें जाने के लिए, लेकिन IMT भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। AMT से मच बेटर ऑप्शन है IMT के लिए जाना। उसके बाद आता है HTX प्लस 11,65,000 रुपीज़, जो ऑलमोस्ट 1,65,000 रुपये एक्स्ट्रा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है प्राइस है। और इसमें आपको बोस का सराउंड सिस्टम मिलने वाला है, बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी इसमें आपको, एंड साथ ही साथ मूड लाइटिंग वगैरह मिलेगी। और यार इसमें एडिशनल फीचर्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे है। तो यार इसके ऊपर 11,65,000 रुपीज़ देना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। हाँ, इसमें आपको और वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल 1,65,000 रुपीज़ एक्स शोरूम
इस पे एक्स्ट्रा देना। तो अगर आप 11,65,000 को कंसीडर करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑन रोड जाते जाते आपको 13 लाख रुपीज़ का पड़ जाएगा, जो और मतलब ठीक है, फीचर्स वाइज देखा जाए तो ठीक है, लेकिन स्टिल मैं इस पे इतना पैसे नहीं लगाऊँ क्योंकि ऑलरेडी HTX में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आता फाइनली टर्बो पेट्रोल का टॉप एंड मॉडल GTX प्लस। ये आपको IMT में ही मिलेगा। इसमें आपको कोई भी 7 स्पीड DCT ऑप्शन नहीं मिलने वाला, तो आपको सिर्फ DCT ऑप्शन एक में ही मिलेगा, एंड वो है आपका HTK प्लस, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा दुख की बात है क्योंकि जो ऑटोमेटिक लोग कंसीडर करते हैं वो टॉप एंड में जाना पसंद करते हैं, और इसमें टॉप एंड में कोई ऑटोमेटिक नहीं है। तो उससे क्लियर हो गया कि जिसे टॉप एंड में ऑटोमेटिक चाहिए वो सीधा वेन्यू की तरफ जाएगा। तो उसके बाद आता है डीजल। तो डीजल में 2 इंजन है, एक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो वाला, एक फिक्स ज्योमेट्री टर्बो वाला। जो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो वाला है वो क्रेटा वाला 1.5 लीटर का 115 bhp वाला इंजन है, और जो छोटा है वो है वेन्यू वाला फिक्स ज्योमेट्री टर्बो 100 bhp। तो उसमें आप जो सबसे अच्छी बात है, जो डीजल इंजन है उसमें सारे ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर जो डीजल की तरफ फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि माइलेज भी बहुत अच्छा है। 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम्ड है, तो काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज है। तो जिन्हें ज़्यादा लंबी कार चलानी है, जो काफ़ी मतलब जो पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और साथ के साथ माइलेज भी कंसिडर करते हैं, उनके लिए डीजल बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और डीजल का जो बेस मॉडल का प्राइस है HTE के अंदर वो है 8,05,000 रुपीज़, जो मेरे हिसाब से यार 1.2 लीटर पेट्रोल से 1000 लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप डीजल का 6 स्पीड ले लीजिए अगर आप दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ 10 साल वाला चक्कर है डीजल के अंदर। उसके बाद आता है HTK, उसका प्राइस है डीजल के अंदर 8,99,000 रुपीज़, जो ऑलमोस्ट लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है। उसके बाद आता है HTK प्लस मॉडल डीजल मैनुअल के अंदर, उसका प्राइस है 9,49,000 रुपीज़। उसके बाद आता है HTX डीजल मैनुअल के अंदर, उसका प्राइस है 9,99,000 रुपीज़। उसके बाद आता है HTX प्लस, उसका प्राइस है डीजल के अंदर 11,65,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आता है टॉप एंड GTX प्लस, सारे लोडेड फीचर के साथ, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एलॉय व्हील, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, DRLs, रियर में LED टेल लैम्प्स, आर्म रेस्ट, एयर प्यूरिफायर विद एयर प्यूरिफायर, 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, यूगो कनेक्टेड फीचर्स के साथ आपको ऑटो डिमिंग मिरर और मतलब मूड, एक एक चीज सारे फीचर्स मिलने वाले हैं वो GTX प्लस डीजल में। लेकिन ये फिक्स ज्योमेट्री टर्बो वाला इंजन है और इसकी प्राइस है 12 लाख रुपीज, जो काफी जबरदस्त प्राइस है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ठीक लग रही है काफी प्राइस, क्योंकि आपको डीजल का इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। और 12 लाख में अगर देखो तो ऑलमोस्ट 13.5 to 14 लाख रुपीज का इसमें ऑन रोड की तरफ बढ़ेगा प्राइस। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो डीजल का 1.5 लीटर CRDI मॉडल है जो VGT के साथ अवेलेबल है, वो फिलहाल इन्होंने GTX में और HTX वगैरह किसी में नहीं दिया है, वो सिर्फ जस्ट एक और इंजन ऑप्शन एक मॉडल में अवेलेबल, वो है HTK प्लस। और वो मुझे इन्होंने इसलिए ही किया है क्योंकि इसका अगर GTX प्लस में देते तो उसका प्राइस इतना हाई हो जाता कि क्रेटा और सेल्टोस की मतलब मिड वेरिएंट से ऊपर के टेरिटरी में पहुंच जाता। तो ये मतलब कंपनी ने जानबूझ के इन्होंने टॉप एंड मॉडल में ऑटोमेटिक नहीं दिया है। तो टॉप एंड में आपको ऑटोमेटिक इसमें किसी भी मॉडल में नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको इसमें DCT के साथ टॉप एंड में ऑटोमेटिक मिलेगा, ना ही आपको इसमें डीजल टॉर्क कन्वर्टर के साथ ऑटोमेटिक मिलेगा। और HTK प्लस 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की VGT की प्राइस है 10,39,000 रुपीज़, जो ऑन रोड आते आते 12 लाख रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगी। हाँ, अगर देखा जाए तो 12 प्लस ही रहेगी। तो ये अगर आपको पावरफुल इंजन चाहिए जबरदस्त टॉर्क कन्वर्टर के रिफाइनमेंट के साथ, जिसमें कोई DCT ओवरहीटिंग वाला इशू ना हो, डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स चाहिए एक्सेप्ट गिमिकी फीचर्स एंड कुछ लग्जरी फीचर्स को छोड़ के, तो डीजल के अंदर 1.5 लीटर CRDI VGT के साथ टॉर्क कन्वर्टर वाला इंजन जबरदस्त मॉडल है। इसमें कोई मैनुअल नहीं है, सिर्फ एक टॉर्क कन्वर्टर का सिंगल एक मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने इसमें लॉन्च करा है, और ये बहुत जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी है डीजल ऑटोमेटिक वालों के लिए। तो डीजल ऑटोमेटिक वालों के लिए एक ही मॉडल अवेलेबल और वही वैल्यू फॉर मनी है 10,39,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइजेस इंडिया। डीजल मैनुअल के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं तो HTK प्लस जबरदस्त मॉडल, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स अवेलेबल है। अगर आपका बजट टाइट है तो HTK ले लीजिए, मैं HTE रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें फीचर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो डीजल मैनुअल के अंदर HTK, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, अगर आपका बजट टाइट नहीं है तो HTK प्लस कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको फीचर्स ही चाहिए तो आप इसमें HTX ले सकते हैं। उससे ऊपर नहीं जाइएगा डीजल के अंदर, क्योंकि डीजल के अंदर बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन के अंदर मॉडल्स हैं, जैसे नेक्सॉन के अंदर बहुत अच्छा डीजल इंजन है, XUV
300 के अंदर बहुत ज़बरदस्त डीजल इंजन और इको स्पोर्ट की तो हर बात ही अलग है। तो डीजल के अंदर आपको चाहिए तो HT प्लस और HT X तक जा सकते हैं। 10-10 लाख रुपए में HT X मॉडल मिल जाएगा और उसके अंदर आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाएगी। तो ये हो गई है डीजल के अंदर। और पेट्रोल टर्बो के अंदर बात करें तो आपको एक ही मॉडल मिलेगा DCT, अगर ऑटोमेटिक लेना है आपको वो है HT प्लस, वो भी डिसेंटली इक्विप्ड है। 10,49,000 रुपीज प्राइस है उसकी। और बाकी सारे मॉडल IMT में अवेलेबल है, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी मॉडल ले सकते हैं। अगर पर्सनली मुझे लेना होगा तो मैं भी इसमें सिर्फ HT X प्लस एंड HT X में से ही कोई एक लूंगा। HT X 10 लाख रुपीज में आ जाएगा एक शोरूम। और 1.2 लीटर पेट्रोल तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी प्राइसेस काफ़ी हाई है और बिल्कुल वर्थ नहीं लगता है वो। तो 1.2 लीटर पेट्रोल अवॉइड करिए। टर्बो पेट्रोल DCT के अंदर चाहिए तो आपको एक ही मॉडल मिलेगा HTK प्लस। और मैनुअल के अंदर तो मिलना ही नहीं वाला, मैनुअल चाहिए तो आपको वेन्यू की तरफ जाना पड़ेगा। और IMT के अंदर मैं आपको HT X और HT X प्लस से ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आपको पैसे और आप मतलब खर्च करना ही चाहते हो तो टॉप एंड ले लीजिए, उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। डीजल के अंदर मैंने आपको बता दिया, और ऐसे ही VJT के अंदर एक ही मॉडल अवेलेबल है टॉप कन्वर्टर के साथ। तो ये था कंपैरिजन ओवरऑल कार का, और वेन्यू के साथ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। तो यही ओवरऑल कंपैरिजन। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।